इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मार सकता है रक्षिंदरा को। अरे मां, कहाँ है तुम्हारा वो वस्त्र? यान में है आचार्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वीर रक्षिंदरा के सामने जाना वही वस्त्र पहनकर जाना जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। वस्त्र का इच्छा शक्ति से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। ये वस्त्र दिव्य है और विशेष उद्देश्य से प्राप्त हुआ है आर्यमान को। आर्यमान, तुम अवश्य रक्षिंदरा को मार सकते हो, परंतु ये भूलना मत, वो एक दुष्ट और शक्तिशाली नारी है। नारी वैसे भी अपने आप में शक्तिशाली होती है, परंतु उस दुष्ट नारी के पास पाप की शक्ति भी है। उसे हराना आसान काम नहीं होगा। अगर उसकी मौत किसी के हाथों से हो सकती है तो तुम्हारे हाथों से हो सकती है आर्यमान। यदि तुम उसे नहीं मार पाए तो ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से कोई नहीं बचा सकता। अभी तो उसने संविधान के केंद्र पर काबू पाया है, परंतु वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में करने की महत्वाकांक्षा रखती है। इसलिए ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे समाप्त करना ही होगा। मेरा प्रयास कमजोर नहीं होगा आचार्य। तुमसे यही उम्मीद थी आर्यमान, परंतु तुम रक्षिंदरा को इतना कमजोर मत समझना। उसके पास पाप शक्तियों का भंडार है। तुम्हारे साधारण अस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर वो अस्त्र कहां मिलेगा आचार्य जो रक्षिंदरा को समाप्त कर सके? ये लो, इसे पाप शक्तियों का
नाश करने के लिए ही बनाया गया है आर्यमान, परंतु इसका प्रयोग संभाल कर करना, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। आप चिंता न कीजिए आचार्य, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। अब जाओ आर्यमान, सत्य का कवच तुम्हारे साथ। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। तो ये है आपका यान। हाँ देवी, हमने अपने यान को यहाँ पर छिपा कर रखा था, तो वो अब यहाँ से हम अपने यान में यात्रा करेंगे। अरे आचार्य नैमिष का असली इशारा इसके बारे में नहीं, मेरे बारे में था। ब्रह्मांड के लोग महानायक कहते हैं आर्यमान को, मगर इसे असल में महानायक बनाने वाला कौन है? कौन है? टोबो है। अच्छा, ये टोबो कौन है? अरे मैं हूँ, और कौन? अरे ये क्या हुआ? दुश्मन का आक्रमण हुआ क्या? हथियार संभालो आर्यमान, अरे हथियार चलाओ। अरे कोई आक्रमण नहीं हुआ है टोबो, हम टाटू ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल रहे हैं बड़े भाई। और तुम्हें क्या लगा दुश्मन ने हमला किया? मुझे पता था पहले से ही। अरे तेजी, मैं इसकी परीक्षा ले रहा था। क्या है, महानायक की परीक्षा तो लेनी ही पड़ती है, वरना वो सुस्त पड़ जाता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम अपनी तारीफ कर रहे थे। अब से तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो टोबो को याद करना। टोबो को मेरा पता है, महानायक निर्माता टोबो द्वारा आर्यमान गुरुसेठ। ये द्वारा आर्यमान क्यों? क्योंकि कुछ लोग आर्यमान को ज्यादा जानते हैं। अब हम पहुंचने ही वाले हैं आर्यमान, मगर होशियार रहना, वो जान चुकी होगी हमारे बारे में। ये अजनबी यान किसका है? तेजी का तो नहीं है? हो सकता है कोई यान भटकता हुआ वाराई ग्रह पर आ गया हो। ये भी तो हो सकता है कि तेजी ने हमें धोखा देने के लिए किसी और का यान लेकर आई हो। यहाँ पर ऐसे यंत्र भी तो नहीं है कि जिससे हम देख सकें कि यान के अंदर कौन बैठा है। तो इस यान पर हमला कर दे पाप शक्ति रक्षिंद्रा। नहीं, सीधा हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने यानों को आसमान में भेज दो और चारों ओर से घेर लो, और तुम लोग पता करो कि उस यान में कौन बैठा है और उसका वाराही ग्रह पर आने का मकसद क्या है। जी पाप शक्ति रक्षिंद्रा। और हाँ, उनकी गतिविधियों पर जरा भी शक लगे तो आसमान में ही उस यान की